हाँ नमस्कार दोस्तों। कल अपनों ने अतिसंयुग्मन खत्म किया था। अब बात करते हैं अनुनाद की। अनुनाद का नॉर्मल बात सब पहले समझ लो आप कि सपोज करो किसी अनुनाद मतलब एक क्या होता है, डिस्कशन, आपस में जो बहस होती है उसी को क्या कहते हैं, अनुनाद। जैसे किसी बच्चे ने हमसे कुछ कहा कि सर ये ऐसे, मैंने उससे कहा ऐसे, फिर उसने कहा ऐसे, मैंने उसको एक झापड़ मार दी, काम खत्म। और समझ गए? मतलब अनुनाद के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंपाउंड सेम प्लेन में होने चाहिए। अब दो बच्चे हैं, दो बेस्ट फ्रेंड हैं, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने एक झापड़ मारा, उसने एक झापड़ मार दी, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, एक प्लेन में थे तो अपनी पूरी बातें कर ली। तो अनुनाद की बेसिक यही चीज है। वे यौगिक, डिफिनेशन लिखा है, वे यौगिक जो गुणों को एक से अधिक संरचना द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह घटना क्या होती है, अनुनाद, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल से बात करते हैं, अनुनाद बनाना मैटर। देखो फिनॉल में रेजोनेंस, ध्यान से देखना, 3-4 एग्जाम्पल बताएंगे अपने, इसी को करना, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, फिनॉल, ठीक है। इसने इसको दिया, ये इधर मूव कर गया, जो देता है उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। देख लो, फिर क्या हुआ, इसने दिया, ये इधर मूव कर गया, एक लोन पे तो चला है, एक लोन पे तो है भी। जो दिया उससे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। फिर इसने इसको, ये इधर, OH प्लस, फिर इसने दिया तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, यहाँ निगेटिव चार्ज। फिर इसने इसको दिया, ये इधर, बोलो सही है। अभी इसके और 2-3 के हम बनाएंगे, लेकिन उसके पहले बात देखो, इसमें देखो बॉन्ड की व्यवस्था क्या है, भिन्न है। बॉन्ड की व्यवस्था क्या है, भिन्न है। पहली चीज, इसमें कोई एटम का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या होगी, सेम। देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान, ठीक है। ये सेम लुईस स्ट्रक्चर को शो करेंगे, ये बात तो है ही है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखो, ठीक है ना, पॉइंट लिखो। अनुनाद के लिए यौगिक समान तल में होने चाहिए, पहला पॉइंट लिखो, अनुनाद के लिए यौगिक समान तल में होने चाहिए, ठीक है। अनुनाद के लिए यौगिक समान तल में होने चाहिए। अगला पॉइंट, इसमें बंध की व्यवस्था भिन्न होती है। इसमें अनुनाद में बंध की व्यवस्था भिन्न होती है। अनुनाद में बंध की व्यवस्था भिन्न होती है, दूसरा पॉइंट हो गया। अगला तीसरा पॉइंट, अनुनाद में परमाणु की स्थिति समान होती है। देखो, कोई परमाणु कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है, अनुनाद में परमाणु की स्थिति क्या होती है, समान होती है। अनुनाद में परमाणु की स्थिति समान होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो, सभी अनुनादी संरचना में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या
समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचना में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचना में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचना में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है। अगला, सभी अनुनादी संरचना की ऊर्जा, सभी अनुनादी संरचना की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। लगभग समान होती है सभी अनुनादी संरचना की ऊर्जा लगभग समान होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनिलीन में अनुनादी संरचना में रेजोनेंस, ये है एनिलीन, ठीक है। बनाते हैं इसका, इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH2 प्लस फिर ये इधर, ये इधर, डबल बॉन्ड NH2 प्लस फिर ये इधर और ये इधर, देख रहे हो ना। वही सेम बना दिया आपने। एक प्रोसेस चलना आपको, जो दिया उस पर प्लस चार्ज और जो लिया उस पर माइनस चार्ज। एक और बना देते हैं, क्लोरोबेंजीन, यह है क्लोरोबेंजीन, इसने इसको दिया, ये इधर, यहाँ क्या हो गया माइनस, सही है। अब ये इधर, ये इधर, आराम से 3 बना दिए, उसी को ध्यान से देख लो, फिर आगे जैसे जैसे होता जाएगा। ठीक है। फिर ये इधर, ये इधर, Cl, फिर ये इधर, देख रहे हो, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। जो बातें कही हैं सब में देख लो, सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। हाँ, अनुनादी संरचना की जो लिखवाए थे बात, वो समान तल में होनी चाहिए। एक बात, एटम का कहीं कोई स्थानांतर नहीं है, परमाणु की स्थिति क्या होगी, समान होगी, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, बंध व्यवस्था भिन्न होगी, बंध व्यवस्था भिन्न होगी, ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए, समान। ये बात है, देख लो। और अनुनादी संरचना में एक लाइन और लिख लो, अनुनादी संरचना में सिग्मा और पाई बंध की संख्या भी समान होती है। अनुनादी संरचना में सिग्मा और पाई बंध की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। अनुनादी संरचना में सिग्मा और पाई बंध की संख्या भी समान होती है। ठीक है।
मिटा दें इसको। आराम से वीडियो पॉज करके 2 बार प्रैक्टिस करके इसको बना लेना। नोट करके लिख लो, अनुनादी संरचना की संख्या बराबर, अनुनादी संरचना की संख्या बराबर संयुग्मन की स्थिति। अनुनादी संरचना की संख्या बराबर संयुग्मित की स्थिति, संयुग्मन की स्थिति की संख्या लिख लो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, अभी संयुग्मन क्या होता है वो बताएंगे। जैसे यहाँ है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, पूछा जाएगा अनुनादी संरचना की संख्या, तो संयुग्मन डबल सिंगल डबल, ये संयुग्मन अनुनादी संरचना की संख्या कितनी होगी? 2। फिर यहाँ नोट करके लिख लो, यह फॉर्मूला बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन के, बेंजीन क्या होगा? ये है बेंजीन। नैप्थलीन क्या होगा? ये होगा नैप्थलीन। एंथ्रासीन क्या होगा? के लिए लागू नहीं है। यह सूत्र बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन के लिए लागू नहीं हुआ। अब अपने मेन मुद्दा के साथ संयुग्मन क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना। ये पहले देख लो, आराम से रुक जाओ बात। अनुनाद हमने कहा यदि किसी यौगिक के गुणों को एक से अधिक संरचना द्वारा प्रदर्शित कर दें तो डिफिनेशन हो गया। इसमें क्या क्या मेन बात है? अनुनादी संरचना में लुईस स्ट्रक्चर, जो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, वो क्या होनी चाहिए? वो लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है, वो साइड में करो। इसमें परमाणु कंपाउंड क्या होता है? एक तल में होता है, एक बात। दूसरा, इसमें किसी एटम का, परमाणु का स्थानांतरण नहीं होता है। इस मतलब परमाणु की स्थिति क्या होती है? सेम, कहीं कोई परमाणु का ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरी, बंध व्यवस्था क्या होगी? भिन्न। सिग्मा बंध पाई बंध की संख्या क्या होगी? समान। ऊर्जा क्या होगी? लगभग समान। युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। फिर हम आगे नोट करके लिखा, अनुनादी संरचना की संख्या बराबर संयुग्मन की स्थिति की संख्या। जैसे ये था डबल सिंगल डबल, तो 1 2 संयुग्मन की स्थिति, तो अनुनादी संरचना की संख्या कितनी हुई? 2। लेकिन यह सूत्र बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन के लिए लागू नहीं है। ये बात कही। अब बात आते हैं संयुग्मन की। अब बात करते हैं संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। पहला इसमें आता है पाई पाई संयुग्मन।
पाई पाई संयुग्मन। लिखो इसमें, संयुग्मन बोल लो, विस्थानीकरण बोल लो, सब मैटर वही होगा। देखो जब द्विबंध, जब डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन करता है, जब डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन करता है तो उसे पाई पाई संयुग्मन कहते हैं। जब डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन करता है तो उसे पाई पाई संयुग्मन कहते हैं। एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल, ये संयुग्मन में है, ये है, ये नहीं है, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल डबल है, ये नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में कौन संयुग्मन में है या निम्न में कौन विस्थानीकरण में है, तो भी ये विस्थानीकरण में है, ये नहीं है, ये नहीं। बोलो, तो पहला पाई पाई संयुग्मन समझ में आ गई, क्या हो, डबल सिंगल डबल। ठीक है, अगला लिखो नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज पाई संयुग्मन। पॉजिटिव चार्ज पाई संयुग्मन, पॉजिटिव चार्ज पाई संयुग्मन पर लिख लो इसमें डिफिनीशन, ये तो लिख लिया। लिखो, जब धन आवेश द्विबंध के साथ संयुग्मन करता है, जब धन आवेश द्विबंध के साथ संयुग्मन करता है तो उसे पॉजिटिव चार्ज पाई संयुग्मन कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 प्लस। तो ये संयुग्मन में है, ये है और ये नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ बात सुनो नोट करके, मतलब ये अनुनाद में, इसको अनुनाद भी कह सकते हो, विस्थानीकरण भी कह सकते हो, संयुग्मन भी कह सकते हो, एक ही बात है। नोट नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस, ठीक है ना, ये अनुनाद में नहीं है, ये अनुनाद में नहीं है। नोट नंबर 1 करके लिखना, क्यों नहीं है, कि जैसे जब इसका अनुनाद बनाओगे तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH3, यही तो है? तो यहां देखो 1 2 दिख रहे हो ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये यही कितने होने चाहिए, 8 या उससे कम। 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये अनुनाद में नहीं है। बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस अनुनाद में नहीं हो। ठीक है, हो गया, इसको लिख लो पहले, क्यों नहीं है ध्यान से सुन लो। जैसे इस अनुनाद बनाया गया, इस नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंसी में गड़बड़ी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं हो सकता ना, तो वही इस कारण ये अनुनाद में नहीं है। एक बात ये हो गई, दूसरी देखो,
नोट नंबर 2, ये नोट करके लिखवा रहे हैं कि आपको इस पर फोकस रहे, ध्यान रहे। भाई डबल सिंगल प्लस तो अनुनाद में है, लेकिन CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस वाला है वो अनुनाद में नहीं होगा। ऐसे लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH PH3 प्लस, ये यहां भी कहोगे कि 10 इलेक्ट्रॉन ना, ये P में क्या है, खाली कक्षक, खाली कक्षक है इसमें, इसलिए ये अनुनाद में है, ये अनुनाद में है। NH3 प्लस नहीं है अनुनाद में क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फॉस्फोरस इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली कक्षक, इस वजह से ये अनुनाद में होगा। नोट नंबर 3, CH2 डबल बॉन्ड CH OH2 प्लस, देखो ये भी अनुनाद में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसका अनुनाद बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड OH H, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो, देख लो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH2 प्लस ये भी अनुनाद में नहीं है। ये है क्यों PH3 प्लस वाला, क्योंकि इसमें क्या है, खाली कक्षक। ये तीनों एक्सेप्शन में ध्यान रखना है। अनुनाद की बात कर रहे हैं आज, ये मिटा दें इधर। नोट नंबर 4, लिखनी पूरी बात, अनुनाद के द्वारा स्टेबलाइज नहीं है। नोट नंबर 4, अनुनाद के द्वारा स्टेबलाइज नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ एक गोल्डन रूल आता है। अब देखो ये चीज़ें तुम्हें 3-4 बार बताई जाएंगी, ये चीज़ें है ना, ये कई बार आएगा क्वेश्चन में, तो कई बार अपने इसको बोलते रहेंगे, इसलिए हमने नोट करके लिखा रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया अनुनाद के द्वारा अस्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि CH2 प्लस है और C डबल बॉन्ड OH है, इसने इसको दिया। CH2 जो देता है उस पर क्या आता है, प्लस चार्ज, और जो लेगा उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो माइनस प्लस न्यूट्रलाइज। अब यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, जो यौगिक को कम स्टेबलाइज करेगा। बात समझना, मतलब एक रूल आप ध्यान रखना, अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश यौगिक को अधिक स्थायी बनाता है। गोल्डन रूल करके लिख लो, अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश यौगिक को अधिक स्थायी बनाता है, और अधिक विद्युत ऋणता पर धन आवेश यौगिक को क्या करता है, कम स्थायी बनाता है। अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश यौगिक को अधिक स्थायी बनाता है, और अधिक विद्युत ऋणता पर धन आवेश यौगिक को क्या करता है, कम स्थायी बनाता है। ठीक है, बोलो। तो सुनो इधर, संयुग्मन में पहले तो अनुनाद की एक बार पूरी खाका बताते हैं। अनुनाद एक ही तल में होगा, ठीक है। दूसरी बात, बंध की व्यवस्था क्या होगी, भिन्न होगी। परमाणु की स्थिति समान होगी,
ऊर्जा लगभग क्या होगा, समान होगा। सिग्मा पाई बंध की संख्या समान होगी, ठीक है। युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। ये तो हो गया अनुनाद। फिर हमने बात करी किस पे, अनुनादी संरचना की संख्या बराबर संयुग्मन की स्थिति, लेकिन यह शुद्ध बेंजीन नेफ्थलीन एंथ्रासीन के लागू नहीं है। संयुग्मन पहला क्या बताया, पाई पाई संयुग्मन। उसमें एक चीज अभी लिखवाना, लास्ट में लिखवाएंगे, पाई पाई संयुग्मन। डबल सिंगल डबल है तो वो क्या होगा, संयुग्मन में होगा। फिर हमने लिखा पॉजिटिव चार्ज पाई संयुग्मन, डबल सिंगल प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस लिखा था, ये अनुनाद में नहीं होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH PH3 प्लस खाली कक्षक है इसलिए अनुनाद में हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH OH2 प्लस अनुनाद में नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O के बगल में प्लस चार्ज होगा, वो अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जब अनुनाद बनाया गया तो अधिक विद्युत ऋणता पर क्या हो गई, धन आवेश। अधिक विद्युत ऋणता पर धन आवेश यौगिक को कम स्थायी बनाता है, और अनुनाद बनाने पर अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश यौगिक को अधिक स्थायी बनाता है। क्लियर, क्लियर बेटा, बोलो, मिटा दे रहे हैं। तीसरा, नेगेटिव चार्ज पाई संयुग्मन। नेगेटिव चार्ज पाई संयुग्मन लिख लो पहले इसमें। जब ऋण आवेश, जब नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश द्विबंध के साथ संयुग्मन करता है, जब ऋण आवेश द्विबंध के साथ संयुग्मन करता है तो उसे ऋण आवेश पाई संयुग्मन कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस संयुग्मन में है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 माइनस संयुग्मन में नहीं है। संयुग्मन में है, संयुग्मन में है, संयुग्मन में नहीं है। देख, सीधी बात करिए, डबल सिंगल माइनस है तो संयुग्मन में है, डबल सिंगल सिंगल माइनस है तो संयुग्मन में नहीं है, डबल सिंगल माइनस है, डबल सिंगल सिंगल माइनस है तो नहीं। ठीक है, अब यहां भी नोट करके लिखो क्या दिक्कत आ सकती है। सपोज करो ये है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, बोलो, ब्रेट रूल याद आ रहा है, BREDT, ब्रेट रूल बताया होगा कल। ब्रेट ने क्या कहा था, ब्रिज कार्बन पर न तो प्लस आवेश संभव है न ही डबल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे अनुनाद नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ बनाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ ब्रिज कार्बन पे क्या आ गया, ब्रिज कार्बन पर डबल बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रिज कार्बन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी अनुनाद में नहीं हो। बोलो, ठीक है। तो ध्यान से एक बार, संयुग्मन डबल सिंगल डबल ये अनुनाद में है, डबल सिंगल प्लस अनुनाद में है, लेकिन डबल सिंगल NH3 प्लस नहीं है।
डबल सिंगल PH3 प्लस है, डबल सिंगल OH2 प्लस नहीं है, ये बात तो है। बोलो, CO के बगल में प्लस चार्ज अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं होगा, क्योंकि जब से अनुनाद बनाओगे अधिक विद्युत ऋणता पर क्या आ जाएगा, धनावेश। डबल सिंगल माइनस है, लेकिन ब्रिज कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा तो वो अनुनाद में जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इस वजह से ये मुद्दा अनुनाद में नहीं होगा। बोलो, सही है, देख लो। अगला नोट ये 4 नंबर, लोन पेयर पाई संयुग्मन। लोन पेयर पाई संयुग्मन। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। क्या होगी डेफिनेशन, जब लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में हो तो उसे क्या कहेंगे, लोन पेयर पाई संयुग्मन। तो ये अनुनाद में है। ये अनुनाद में नहीं है। ये अनुनाद में है। जब लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में हो तो उसे क्या कहेंगे, लोन पेयर पाई संयुग्मन। जब लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है तो उसे क्या कहेंगे, लोन पेयर पाई संयुग्मन। हाँ, नोट करके यहाँ भी बात देख लो, इसका नोट करके लिख लो। ये है, मान लो ऐसे लगा हुआ है, ये है, ये अनुनाद में होगा, नहीं होगा। फिर वही ब्रिज वाली बात, ये अनुनाद में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जैसे करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, N देख रहे हो ना, ये रेजोनेंस में नहीं होगा। बोलो, सही है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे इसका अनुनाद बनाओगे ब्रिज कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ब्रिज कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां भी हो, नीचे भी हो तो नहीं होगा अनुनाद में। अगला डबल बॉन्ड हो गया, प्लस चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, डबल सिंगल डबल हो गया, डबल सिंगल प्लस हो गया, डबल सिंगल माइनस हो गया, डबल सिंगल लोन पेयर हो गया। 5 नंबर, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई संयुग्मन। CH2 डबल बॉन्ड CH, देख रहे हो ना, बार बार डेफिनेशन क्या लिखोगे, नहीं, ठीक। बोलो, अब देखो इधर संयुग्मन में क्या क्या बात कही। डबल सिंगल डबल हो तो पाई पाई संयुग्मन, डबल सिंगल प्लस हो तो पॉजिटिव चार्ज पाई संयुग्मन, और सब कंबाइंड संयुग्मन ही है। डबल सिंगल निगेटिव तो निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल लोन पेयर हो तो लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त मूलक तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन पाई संयुग्मन, या मुक्त मूलक पाई संयुग्मन भी इसको कह सकते हो। अब देखो, पहले पे एक चीज अपने पॉइंट छूटी है तो इसको यहाँ लिख रहे हैं। अब लास्ट फाइनल ये हो गया, नोट नोट सुनो, हमने कहा डबल सिंगल डबल जितने भी हैं वो क्या होंगे, पाई पाई संयुग्मन विस्थानीकरण। लेकिन
साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ई रेजोनेंस में नहीं है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन ये है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन ये है, ये रेजोनेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बाथटब। बाथटब देखा होगा, बाथटब देखा है घर पे होगा, बाथरूम में या टीवी में देखा ही होगा। तो देखो इधर क्या है, ये प्लेन और ये प्लेन क्या है? सेम है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? असमतलीय, नॉन प्लेनर, असमतलीय। ये क्या है? बाथ टब, है बाथ टब। तो ये क्या है? असमतलीय। असमतलीय हो गया तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? एक प्लेन में होना चाहिए। इस वजह से साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, देखो क्वेश्चन कितना शानदार है। हमने कहा डबल सिंगल डबल है तो अनुनाद में होगा, लेकिन यहाँ देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होने के बावजूद भी ये रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि इसको जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बाथ टब की तरह होती है। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाथ टब। और बाथ टब ये क्या होता है? असमतलीय। देखो ये प्लेन और ये प्लेन सेम नहीं है ना, तो असमतलीय, और असमतलीय में अनुनाद नहीं होगा। अनुनाद किसमें होगा? समतलीय में। नॉन प्लेनर हो गया ये, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर और समतलीय। ठीक है, क्लियर? फिर इस पर बात करेंगे। एक और ध्यान से देख लो, एक और नोट करके एक और बात लिखो। एक ये भी नोट करके लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2BH2 रेजोनेंस इसमें विस्थानीकरण है। क्योंकि देखो इधर इसमें बोरॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है बोरॉन। इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये रेजोनेंस में है। ठीक है, ये रेजोनेंस में है। ठीक है, विस्थानीकरण हो रहा है, रेजोनेंस में है, डीलोकलाइजेशन इसमें हो रहा है। तो अब मोटा मोटी बात करते हैं कहाँ कहाँ कौन से विस्थानीकरण में भाग लेंगे, कौन से नहीं। सुन लो इधर, डबल सिंगल डबल सभी भाग लेंगे, कौन सा नहीं लेगा? एक साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ठीक है, दूसरा डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस में होंगे, कौन सा नहीं होगा? डबल सिंगल NH3 प्लस नहीं होगा, डबल सिंगल OH2 प्लस नहीं होगा, डबल सिंगल PH3 प्लस होगा क्योंकि उसमें क्या है? खाली कक्षक। डबल सिंगल BH2 होगा क्योंकि बोरान में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इसलिए इसमें हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डबल सिंगल लोन पेयर होगा -4। एक बार पूरा एक साथ खाका लिख दे रहे हैं, किसमें रेजोनेंस है किसमें नहीं। एक बार में लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, निम्न में किस में रेजोनेंस है? ठीक है ना, रेजोनेंस है। देखो इधर,
ये है। कितने एग्जाम्पल हमने लिख दिए, सब जाना पहचाना एग्जाम्पल है, देखा हुआ एग्जाम्पल है, लेकिन हम एक साथ इसको आपके प्लेटफॉर्म पे लिखा है हमने कि आप बता दो किस में रेजोनेंस होगा किस में नहीं होगा। तो सुनो, तो डबल सिंगल डबल हो तो रेजोनेंस है, दोबारा बात सुन लो, डबल सिंगल डबल है तो रेजोनेंस है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन 8 की रिंग हो, डबल सिंगल डबल, तो वो रेजोनेंस में नहीं होगा, क्योंकि उसकी रियल स्ट्रक्चर कैसी होती है, बाथटब। बाथटब होने से वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, असमतली, इसलिए उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। डबल सिंगल माइनस होगा, लेकिन ब्रेट रूल वाले नहीं होंगे। आपको करने के लिए दिया है बेटा, जूम करके इसको करो, दिखा देना, इसलिए हम हट जा रहे हैं। फिर डबल सिंगल लोन पेयर है, लेकिन इसमें भी ब्रेट रूल वाला नहीं होगा। डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन वाले होंगे ही, ठीक है। फिर नोट करके लिखा था डबल सिंगल BH2 वाला भी। अब इधर आ जाओ, ये देखो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कैसी संरचना है इसकी, बाथ टब, इसकी रियल स्ट्रक्चर कैसी है, बाथ टब, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, असमतली, और असमतली होगा तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस होगा। ये देखो ब्रेट रूल की वजह से नहीं होगा, ब्रेट रूल याद आ गया, ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे इसका रेजोनेंस बनाओगे ब्रिज कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी ब्रेट रूल, यही चीज़ यहाँ भी लागू हो जाएगी। ये है डबल सिंगल डबल। डबल सिंगल NH3 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली कक्षक, तो ये होगा। डबल सिंगल माइनस है, डबल सिंगल OH2 प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ब्रिज कार्बन पर ब्रेट रूल वाली बात, ब्रेट रूल, ये नहीं होगा, ये भी सेम नहीं होगा, ब्रेट रूल। बोलो ध्यान से, आराम से इसको देख लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। आराम से इसको जूम कर लो, एक बार इसको ध्यान से देख के फिर काम करो। हाँ बेटा, एक टर्म आता है रेजोनेंस एनर्जी, अनुनादी ऊर्जा, देख रहे हो ना, अनुनादी ऊर्जा। अब देखो इधर, इसमें पहले डिफिनेशन देख लो इसकी। अधिक स्थायी अनुनादी संरचना तथा अनुनादी संकर के मध्य ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, अनुनादी ऊर्जा। कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी बना रहे थे हम फिनॉल की, बना रहे थे ना, तो ये तो है अनुनादी संकर, और जब इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे तो ये बना रहे थे, वो थे अनुनादी संरचना, ये क्या हो गया, संकर। तो इसका और इनमें से कोई एक मोर स्टेबल होगा, एक इसमें मोर स्टेबल होगा, इसके और इसके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, अनुनादी ऊर्जा। जैसे हमने बेंजीन का लिया सिंपल, क्योंकि एनसीईआरटी में बेंजीन का एग्जाम्पल है और ये चीज़ याद भी रखनी है आपको। तो बेंजीन ये है, ये अनुनादी संकर, और इसकी दो जो संरचना बनेगी वो यही तो बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। अब इन दोनों में कोई एक अधिक स्थायी होगा, इन दोनों में कोई एक अधिक स्थायी होगा, और इसके बीच में ऊर्जा का अंतर क्या करेगा, अनुनादी ऊर्जा। इन दोनों में कोई एक अधिक स्थायी होगा, और इसके बीच में जो ऊर्जा का अंतर आएगा वो डाटा वाइज है, वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी को ऊर्जा का अंतर को क्या कहेंगे, अनुनादी ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहां लिख रखा है संरचना की कुल ऊर्जा, इन दोनों में कोई एक अधिक स्टेबल होगा, देखो यहां लिखा है अधिक स्थायी अनुनादी संरचना, और ये अनुनादी संकर, जिससे बनता है ना अनुनादी संरचना, उसको क्या कहते हैं, अनुनादी संकर। इसके बीच में जो ऊर्जा का अंतर, इन दोनों में कोई एक अधिक, कोई जरूरी नहीं यही है, ये भी हो सकता है कोई एक अधिक जो इसमें स्टेबल है, और इसके बीच में ऊर्जा का अंतर, मतलब दो जगह डिफरेंस लिया गया है। इससे देखो ऊर्जा और अनुनादी ऊर्जा में अंतर है, ऊर्जा स्थायित्व के विपरीत होता है, लेकिन अनुनादी ऊर्जा स्थायित्व के क्या होगा, समानुपाती। यही क्वेश्चन है, यही क्या है क्वेश्चन है, पूछा जाएगा इसके अनुनादी ऊर्जा क्रम। तो ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के इनवर्सली, क्यों, क्योंकि इसमें अंतर लिया गया और फिर एक बार अंतर लिया गया, तो अंतर क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
तो पहले तो ये जूम करके पहले इसकी डिफिनीशन लिख लो। इसमें केवल खास है डिफिनीशन अनुनादी ऊर्जा का क्या होगा मैटर, तो ये डिफिनीशन बता दी। और इससे एक चीज निष्कर्ष सामने निकल के आती है, जूम करके लिख लिया, अपना पॉज कर लो, लिख लिया। तो अनुनादी ऊर्जा से क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन अधिक, किसकी अनुनादी ऊर्जा अधिक है। तो अनुनादी ऊर्जा बेटा एक बार रेजोनेंस एनर्जी, तो यहाँ ब्लॉक बनाकर जो सबसे इसका, ये सब तो डिफिनीशन हो गई, सबसे इसका मेन पॉइंट है रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अनुनादी ऊर्जा स्थायित्व की क्या होती है, समानुपाती। ये आ गया आपका क्वेश्चन, इसी पे मजा आएगा काम साहब। अनुनादी ऊर्जा के डिफिनीशन ध्यान से सुन लो। अनुनादी संकर और अनुनादी संरचना, भाई अनुनादी संकर जिससे अनुनादी संरचना बनेगी, इसके अनुनादी संरचना में कोई एक अधिक स्टेबल होगा। अनुनादी संकर के बीच जो ऊर्जा का अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, अनुनादी ऊर्जा। और अनुनादी ऊर्जा क्या होगा, स्थायित्व के समानुपाती। अनुनादी ऊर्जा क्या होगा, स्थायित्व के समानुपाती। ठीक है, तो यही बात, तो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये आपका मूल है। कभी भी आपसे अनुनादी ऊर्जा रेजोनेंस एनर्जी पूछी जाएगी तो आप उसमें क्या बता दोगे, स्टेबिलिटी। तो ये बात तो रेजोनेंस एनर्जी की है, इसमें सिर्फ आपको डिफिनीशन ध्यान रखना है। और उसके बाद से बात किसकी करेंगे अपने, अब जो अगला कार्यक्रम है उसके एरोमेटिक, फिर इसके क्वेश्चन करे जाएंगे, लेकिन वो इसके बाद में। तो हेडिंग डाल दो एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा उस बात को, रेजोनेंस एनर्जी समझ गए ना। रेजोनेंस एनर्जी में केवल डिफिनीशन याद रखना है, क्या है रेजोनेंस एनर्जी। पहले रेजोनेंस एनर्जी के बारे में एक बार और बोल देते हैं। हमने ग्राफ वगैरह सब बना दिया उसका, लेकिन बात सुन लो। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, अनुनादी संकर जिससे अनुनादी संरचना बनती है, और अनुनादी संरचना में कोई एक अधिक स्टेबल होगा। इसमें और अनुनादी संकर के बीच जो ऊर्जा का अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, अनुनादी ऊर्जा। मोटा मोटी बात, एक लाइन बस ध्यान रखना अनुनादी ऊर्जा में, अनुनादी ऊर्जा स्थायित्व के समानुपाती। अनुनादी ऊर्जा स्थायित्व के समानुपाती। ठीक है, देखो अब हेडिंग डाल देते हैं अपने एरोमेटिक, ARO, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी कंडीशन अभी बता देंगे, फिर बात उसके करी जाएगी नेक्स्ट क्लास में। एरोमेटिक कंपाउंड आपको बताया जाएगा। पहले सुनो, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, वे यौगिक जिसमें स्वीट स्मेल होती है, क्या होती है, मीठी सुगंध। वे यौगिक जिसमें मीठी सुगंध आती है वो क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक। आ गया, एरोमेटिक खत्म, बोलो खत्म हो गई। वे यौगिक जिसमें मीठी सुगंध आती है वो क्या होते हैं, एरोमेटिक। बताओ, सूंघ के बताओ इसको, इससे मीठी सुगंध आ रही है, आ रही है ना, वाह। इसमें नहीं आ रही, वाह यार, सही है, ठीक है ना। अरे बेटा मीठ सुगंध कैसे ले पाओगे, जब सीधे कंपाउंड तुम्हारे हाथ पर रखा तब तो सूंघ के बता दोगे, लेकिन यहाँ कैसे बता पाओगे, सही बात है ना। तो इसके लिए एरोमेटिक यौगिक के लिए शर्त, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक यौगिक, फिर इसके 30 से 40 एग्जाम्पल अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो शर्त वगैरह बता देते हैं। एरोमेटिक यौगिक के लिए शर्त, पहला यौगिक क्या होना चाहिए, साइक्लिक। क्या होना चाहिए, साइक्लिक, ठीक है। दूसरा यौगिक क्या होना चाहिए, समतलीय, प्लेनर। ईच एटम क्या हो, sp2 हो, इसीलिए हाइब्रिडेशन बता दिया था। तीसरा प्लेनर मतलब समतलीय, चक्रीय, हिंदी में लिख लोगे, साइकिल मतलब चक्रीय, दूसरा प्लेनर समतलीय, तीसरा विस्थानीकरण होना चाहिए रिंग में। विस्थानीकरण मतलब संयुग्मन, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन,
और चौथा फॉलो हकल रूल। हकल रूल क्या होगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वेयर जहां n इक्वल टू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ये बातें होनी चाहिए। अब सुनो दर, पाई इलेक्ट्रॉन मैं बता चुका हूं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए ध्यान सुन लो, एक डबल बॉन्ड, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? शाबाश, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन। याद है? तो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें, अभी तो ये हम पुरानी बातों को तुम्हें याद दिला रहे हैं, ठीक है? अभी एरोमेटिक तो कल करेंगे, 40 एग्जाम्पल करेंगे, आराम से सबको आ जाएगा, लेकिन अभी हम पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या याद दिला दे रहे हैं। ये हो गया। ये लिख लिया, साइक्लिक प्लेनर, विस्थानीकरण, हकल रूल, ये हो गया। सुनो इधर, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ये याद दिला रहे हैं, पुरानी चीज भूल गए होगे, क्या पता। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 2, 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। याद आ गया? बोलो, याद आया कि नहीं? याद आया कि नहीं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां से थोड़ा सा जो मैटर यहां पे ध्यान देना, मान लो ऐसे लिखा है NHH, ठीक है? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये एक रेजोनेंस में जाएगा तो इसको भी गिनोगे, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान देना, यही बताने के लिए हम उसको दोबारा कर दिया हमने। मान लो ये है, पुरानी बातों को सब हमारे ध्यान रखो। एक बार रेजोनेंस में कितने जाएंगे? एक ही लोन पेयर जाएगा, तो एक लोन पेयर भी क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, ये 2, 2, 4 तो ठीक है, अब 2 लोन पेयर हैं, रेजोनेंस में कितने जाएंगे? एक ही जाएगा, तो ये अंदर गया तो 2, 2, 4, और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये पुरानी बात को हम रिकॉल करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं बेटा, इसको बड़े ध्यान से। इधर आ जा, इसमें बताना कितने पाई इलेक्ट्रॉन? एक बार रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर, तो 2, 2, 4 और एक गया अंदर, कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका याद है तो बताना। द्विबंधित परमाणु पर लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है, इसको लिखवा चुके हैं नोट करके। द्विबंधित परमाणु पर लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है, तो ये भाग नहीं लेगा तो इसको नहीं गिनोगे। 2, 2, 4, 2, 6। द्विबंधित परमाणु पर लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है, द्विबंधित परमाणु पर लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं गिनोगे। कितने आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। द्विबंधित परमाणु पर लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो, सही है? तो आज जो बात करी हमने, एक बार सुनो। रेजोनेंस डबल, सिंगल, डबल अनुनाद में है। पहले फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, पॉज करके आराम से बना लेना उसको 2-3 बार, फिर रेजोनेंस अभी चलेगा काफ़ी आगे भी। अभी रेजोनेंस की काफ़ी कहानी है, स्टेबिलिटी रूल वगैरह सब बहुत कुछ है। डबल, सिंगल, डबल अनुनाद में होगा, कौन नहीं होगा? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? बाथ टब।
डबल सिंगल प्लस अनुनाद में होगा, कौन नहीं होगा, डबल सिंगल NH3 प्लस नहीं होगा, डबल सिंगल OH2 प्लस नहीं होगा, डबल सिंगल PH3 प्लस होगा, CO के बगल में +4 अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं होगा क्योंकि अधिक विद्युत ऋणता पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश धनावेश। ठीक, डबल सिंगल माइनस अनुनाद में होगा, ब्रेट रूल को ध्यान देना है, डबल सिंगल लोन पर अनुनाद में होगा, ब्रेट रूल को ध्यान देना है, डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन अनुनाद में है। फिर हमने रेजोनेंस एनर्जी बोली, अनुनादी संकर और अनुनादी संरचना में कोई एक अधिक स्थायी होगा, कैसे वो कैलकुलेशन आगे बता देंगे। और एक अधिक, इसके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, अनुनादी ऊर्जा। मतलब हमने ब्लॉक करके लिखा, अनुनादी ऊर्जा स्थायित्व क्या होगा, समानुपाती। इतना ही ध्यान रखना इसमें। फिर एरोमेटिक हमने केवल शर्त लिखी है, एरोमेटिक की कहानी हम पूरे 40 एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हमने सोचा क्या पता भूल गए होगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा बताया, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज में 2, पॉजिटिव में 0, लोन पेयर में 2। बात किसकी करी, सिंपल इस टाइप वाले की, ये तो तुम खट से तुम बता दोगे। ये वाला एक बार में लोन पेयर में एक ही जाएगा, तो 2 2 4 और जो गया अंदर 6, 2 2 4 जो गया अंदर 6, ये लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेगा। द्विबंधित परमाणु पर लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है। देखो बेटा, जैसे अपने पुराने से हम जान रहे हैं बच्चे क्या कैसे कैसे करते हैं काम, भूल गया तो हमने फिर दोबारा लिख दिया इसको। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एरोमेटिक के 40 तो उदाहरण करने ही वाले हैं। हाँ, 40 एग्जाम्पल करेंगे, सबको एरोमेटिक आ जाएगा। उससे टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन भी आएंगे, पक्का गारंटेड है, ठीक है ना। PMT JEE मेन सब में एरोमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। बोलो बेटा, कर लोगे? तो इतना करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे। आगे की बात क्या करनी है, एरोमेटिक के क्वेश्चन। एरोमेटिक एक बार फिर दोबारा, एरोमेटिक के लिए शर्त क्या है, चक्री, प्लेनर, कब कब क्या होगा, उसके बारे में हम डिटेल कल इसकी जानकारी लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।